हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन सही से जा रही होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुकौस कश्मीर के बारे में। हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि सीट मैट्रिक्स क्या रहता है सुकौस कश्मीर में। दैट इज़ हम देखने की कोशिश करेंगे किस कोर्स में कितनी सीट्स रहती है। उसके साथ साथ हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्लस जो फीस स्ट्रक्चर है वेरियस कोर्सेज का उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जब हम बात करते हैं सुकौस कश्मीर की, यहाँ पे जब हम देखेंगे जो टोटल सीट्स है हमारे पास, टोटल सीट्स अगर हम देखेंगे वो 804 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 804 सीटें यहाँ पे टोटल में है सुकौस कश्मीर में। चाहे आप बीवीएससी की बात करो, चाहे आप एग्रीकल्चर की बात करो, हॉर्टिकल्चर की बात करो, फॉरेस्ट्री की बात करो, सेरिकल्चर की बात करो, या बैचलर्स इन फिशरीज साइंस की बात करो, तो हर एक कोर्स को मिला के अगर हम देखेंगे ग्रैंड टोटल में यहाँ पे हमें 804 सीट्स देखने को मिलती है। एंड दीज सीट्स आर लाइक, इसमें हमें सेल्फ फाइनेंस भी मिलती है, इसमें हमें जो है गवर्नमेंट सीट्स वो भी मिलती है। टोटल में जब हम देखेंगे यहाँ पे हमें 804 सीट्स देखने को मिलती हैं। जब हम बीवीएससी की बात करते हैं तो बीवीएससी में यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन मेरिट के लिए 30 सीट्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एससी के लिए 5 सीट्स हैं, ST1 के लिए यहाँ पे 6 सीट्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे ST2 के लिए यहाँ पे 6 सीट्स हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना एंड साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो RBA हैं, RBA के लिए 6 सीट्स हैं। ALC या इंटरनेशनल बॉर्डर अगर हम देखेंगे उसकी यहाँ पे 2 सीट्स हैं। एंड OBC की बात करेंगे अदर बैकवर्ड क्लासेस की, तो उनके लिए यहाँ पे 5 सीट्स हैं। टोटल में अगर हम देखेंगे यहाँ पे 60 सीट्स हैं। एंड EWS के लिए यहाँ पे 6 सीट्स है। एंड सेल्फ फाइनेंस के लिए यहाँ पे 30 सीट्स रहने वाली है। एंड ये ग्रैंड टोटल में अगर हम देखेंगे यहाँ पे 96 सीट्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे PWD के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में हम देखेंगे 2 सीट्स है। एंड CDP के लिए 2 सीट्स है। JKPM के लिए यहाँ पे 1 सीट है। एंड SP के लिए यहाँ पे 1 सीट है। तो ये आप चेक कर सकते हो टोटल में जो है यहाँ पे। जब हम बात करते हैं BVSC की, तो BVSC में यहाँ पे टोटल में 96 सीट्स हमें देखने को मिलती है। इसमें हमें सेल्फ फाइनेंस की 30 सीट्स प्लस ओपन मेरिट के लिए 30 सीट्स। देन अगर हम देखेंगे SC के लिए 5 एंड ST1 के लिए 6 एंड ST2 के लिए 6, RBA के लिए यहाँ पे 6 सीट्स देखने को मिलती है। अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे यहाँ पे फॉर BVSC, वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो ओपन मेरिट के लिए यहाँ पे 110 के आसपास रहने वाला है। 110 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है इसका। एंड बाकी जो कैटेगरीज हैं उनका कट ऑफ अगर हम देखेंगे वो यहाँ पे 100 अराउंड रहता है। 100 अराउंड यहाँ पे इसका कट ऑफ रहता है बाकी कैटेगरीज का, बिकॉज यहाँ पे हाई कंपटीशन है। एंड बिकॉज ऑफ हाई कंपटीशन आप देख सकते हो जो यहाँ पे कट ऑफ है वो यहाँ पे यूजुअली हाई रहता है। इसके बाद जब हम बात करेंगे यहाँ पे लाइक जो सेल्फ फाइनेंस है, सेल्फ फाइनेंस के लिए भी आपका जो कट ऑफ है वो 100 अराउंड रहता है। इसी तरीके से EWS के लिए जो कट ऑफ है वो 94 अराउंड रहता है। या अगर हम देखेंगे इस साल में भी ये हाई हो सकता है, बिकॉज ऑफ लाइक अगर हम देखेंगे EWS की सर्टिफिकेट वो बढ़ जाती है, या हम देखेंगे कंपटीशन जो है वो बढ़ जाता है। एंड कट ऑफ जो है ये यूजुअली यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स प्लस हम देखेंगे ये डिपेंड करता है कि पेपर की लेवल कैसी आई होगी, उस पे ये डिपेंड करता है। तो इस वजह से हम देख सकते हैं आपका जो टारगेट है BVSC के लिए वो 100 प्लस रहना चाहिए। 110 प्लस फॉर ओपन मेरिट एंड अदर कैटेगरीज के लिए वो 100 प्लस यहाँ पे रहना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, या अगर हम देखेंगे जो हमारा BVSC है इसका जो आपको लाइक जो इसका कैंपस है वो गांधरबल में मिलेगा, शोहामा में मिलेगा। तो ये चीज़ आपको मैं पहले ही बोल दूँ, मेन कैंपस में इसका कैंपस नहीं आता। इसका कैंपस जो है वो गांधरबल शोहामा में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद जब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर में आपको ओपन मेरिट के लिए यहाँ पे 43 सीट्स मिलेगी, SC के लिए 7 सीट्स मिलेगी, इसी तरीके से ST1 के लिए 9 सीट्स मिलेगी, इसी तरीके से ST2 के लिए 9 सीट्स मिलेगी, RBA के लिए 9 सीट्स मिलेगी। एंड इसके बाद हम देखेंगे ALC के लिए 3 सीट्स मिलेगी। एंड OBC के लिए यहाँ पे आपको 7 सीट्स मिलेगी। टोटल में अगर हम देखेंगे यहाँ पे 87 सीट्स है फॉर एग्रीकल्चर। एंड देन EWS के लिए आपको 9 सीट्स मिलेगी। एंड सेल्फ फाइनेंस की यहाँ पे 43 सीट्स है। ग्रैंड टोटल में अगर हम देखेंगे 139 सीट्स हमें किसकी देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर की सीट्स देखने को
मिलती है। इसके बाद अगर हम देखेंगे हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन में आप देख सकते हो 3 सीट्स फॉर पीडब्ल्यूडी। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे सीडीपी के लिए 3 सीट्स एंड 1 सीट यहाँ पे जेकेपीएम के लिए है एंड एसपी के लिए यहाँ पे 2 सीट्स हैं। कट ऑफ की बात करेंगे तो अगर ओपन मेरिट की बात करें फॉर एग्रीकल्चर जो कट ऑफ रहने वाला है, कट ऑफ यहाँ पे 85-90 के आसपास रहने वाला है फॉर ओपन मेरिट। एंड इसके बाद अगर हम देखेंगे वेरियस कैटेगरीज़ का ये यहाँ पे इससे लो ही जाता है। एंड कैटेगरीज़ का अगर हम देखेंगे लाइक अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए जो कट ऑफ है वो 60 अराउंड रहता है। अब कोई बोलता है फिर कट ऑफ ये रहा वो रहा, वो वेरियस कैटेगरीज़ के लिए हम देख सकते हैं। तो ओबीसी के लिए यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का कट ऑफ है, जो रियल एंड ऑथेंटिक डेटा है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 60 रहा है। इसी तरीके से अगर ओबीसी के लिए 60 रहा एंड ईडब्ल्यूएस का भी हम इसी के आसपास देखेंगे, तो ओवरऑल जो बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज़ है उनका जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 65 के आसपास रह सकता है, 65 से लेकर 75 तक। बिकॉज अगर हम देखेंगे जो आरबीए है इसका यूजुअली कट ऑफ जो है वो यहाँ पे ओपन मेरिट के जितना ही रहता है, उससे 2-3 पॉइंट्स कम रहता है। बिकॉज ऑफ जो आरबीए है, ये जो कैटेगरी है ये बहुत लोगों के पास अभी अवेलेबल है। इसके बाद वैसे ही हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर का जो कट ऑफ है उसकी बात करेंगे या नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। 43 सीट्स हमें यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए देखने को मिलती है फॉर हॉर्टिकल्चर। एंड देन जो सीट अरेंजमेंट है या मैट्रिक्स है वो सेम एज़ यहाँ पे एग्रीकल्चर रहता है। जैसे 7 सीट्स फॉर एससी, वो 9 सीट्स फॉर ST1 एंड 9 सीट्स फॉर ST2। इसी तरीके से आरबीए के लिए 9 सीट्स, एएलसी के लिए यहाँ पे 3 सीट्स, इसी तरीके से ओबीसी के लिए यहाँ पे 7 सीट्स। ग्रैंड टोटल में देखेंगे तो 87 सीट्स एंड देन यहाँ पे टोटल में देखेंगे तो 87 सीट्स एंड सेल्फ फाइनेंस मिला के अगर हम देखेंगे यहाँ पे ग्रैंड टोटल में हमें 139 सीट्स देखने को मिलती है। एंड अगर हम इस हिसाब से हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर का जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 70 अराउंड रहता है। हॉर्टिकल्चर का जो कट ऑफ है वो 70 अराउंड रहता है फॉर ओपन मेरिट। आप देख सकते हो ओपन मेरिट के लिए 70 अराउंड यहाँ पे जो कट ऑफ है वो रहता है। अभी पेपर की लेवल एंड जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इसमें इंटरेस्टेड होंगे उस पर भी डिपेंड करता है। एंड वेरियस कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो इसका कट ऑफ है वो यहाँ पे 60 के आसपास रहता है, 65-55 के आसपास यहाँ पे रहता है। और एग्रीकल्चर का जो कैंपस है, एग्रीकल्चर का कैंपस आपको सोपोर में मिलेगा एंड हॉर्टिकल्चर का जो कैंपस है वो आपको यहाँ पे मैन कैंपस में मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे फॉरेस्ट्री की यहाँ पे अगर हम देखेंगे टोटल में फॉरेस्ट्री की यहाँ पे 62 सीट्स हैं। इसमें आप देखोगे ओपन मेरिट के लिए 19 सीट्स हैं। 3 सीट्स यहाँ एससी के लिए, 4 सीटें ST1 के लिए, ST2 के लिए 4 सीट्स, आरबीए के लिए 4 सीट्स। इसके बाद अगर हम देखेंगे एएलसी के लिए 2 सीट्स एंड ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 सीट्स है। एंड टोटल में अगर हम देखेंगे 39 सीट्स है। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है एंड 19 सीट्स आपको यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस की मिलती है। और फॉरेस्ट्री का जो कैंपस है वो है गांदरबल लार के आसपास, जिसको हम बेनहामा बोलते हैं। एंड इसका जो कट ऑफ है यहाँ पे वो नियर अबाउट 60 के आसपास रहता है, 60 के आसपास इसका कट ऑफ रहता है। इसके बाद सेरीकल्चर की बात करेंगे तो सेरीकल्चर का जो कैंपस है वो आपको मिलेगा नारबल साइड से लावाईपोरा में मिरगुंड वहाँ पे आपको इसका कैंपस मिलता है। इसका जो सीट्स यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए 15 सीट्स हैं। टोटल में अगर हम बात करेंगे सेरीकल्चर की यहाँ पे 48 सीट्स हैं एंड इसका जो कट ऑफ है वो यहाँ पे नियर अबाउट 50 रहता है। इसके बाद बैचलर्स इन फिशरी साइंस अगर हम देखेंगे, इसका जो कट ऑफ है यहाँ पे टोटल में देखेंगे जितनी सेरीकल्चर में सीट्स है उतनी इसमें भी है, 48 सीट्स हैं एंड ओपन मेरिट के लिए 15 सीट्स हैं। बाकी कैटेगरीज एससी के लिए 2, ST1 के लिए 3, इसके बाद ST2 के लिए 3, आरबीए के लिए 3 एंड इसके बाद एएलसी के लिए 1 एंड ओबीसी के लिए 3। टोटल में 30 सीट्स हैं यहाँ पे। एंड अगर हम देखेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट्स हैं एंड यहाँ पे जो सेल्फ फाइनेंस है उसकी 15 सीट्स हैं एंड ग्रैंड टोटल में 48 सीट्स हैं। एंड फिशरी साइंस का जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 50 के आसपास ही रहता है, 55 इसके आसपास रहता है। एंड इट वेरीज फॉर द वेरियस कैटेगरीज एंड कैटेगरीज का यहाँ पे जो आरबीए है वो मान के चलेंगी कि उनका जो कट ऑफ है वो
ओपन मेरिट से 2-3 पॉइंट्स कम होता है। बाकी जो कैटेगरीज़ हैं उनका यहाँ पे कट ऑफ जो है वो बहुत ही लाइक अनएक्सपेक्टेड वे में हम देखेंगे उसमें डिफरेंस होती है। बीटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जो है इसके लिए आपको मैथ्स होना चाहिए। एंड अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे बीटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इसमें अगर हम देखेंगे इसमें टोटल में हमें ग्रैंड टोटल में 37 सीट्स मिलती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सेल्फ फाइनेंस की 12 सीट्स मिलती है। EWS के लिए 2 सीटें हैं। एंड टोटल सीट्स यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट सीट्स होती है वो हम 23 सीट्स देखेंगे। एंड इसमें आप ओपन मेरिट के लिए 12 सीट्स, देन SC के लिए 2, एंड ST1 के लिए 2, ST2 के लिए 2, एंड RBA के लिए 2 सीट, एंड यहाँ पे ALC के लिए 1 सीट सॉरी, एंड OBC के लिए यहाँ पे 2 सीट्स है। इसके बाद है बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, इसके जो यहाँ पे है 10 सीट्स है ओपन मेरिट के लिए। बाकी जो कैटेगरीज़ हैं उनके लिए 2-2-2, एंड OBC के लिए 1। एंड इसी तरीके से अगर हम देखेंगे ALC के लिए भी 1, टोटल में 20 सीट्स। सेल्फ फाइनेंस की यहाँ पे 10 सीट्स हैं, ग्रैंड टोटल में 30 सीट्स हैं। एंड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करेंगे, इसका जो यहाँ पे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पे जो है वो हो सकता है अगर आपने JEE दिया है उसके बेस पे, या अगर आपको PCMB है तो उसके बेस पे आपका यहाँ पे, या PCM है उसके लिए आपको UET देना है, उसके बेसिस पे आपका जो एडमिशन है वो हो सकता है। बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी एक अच्छा कोर्स है। इसकी बात करेंगे तो इसमें आपको ओपन मेरिट के लिए 12 सीट्स देखने को मिलेगी, ग्रैंड टोटल में 40 सीट्स देखने को मिलेगी। एंड जो कैटेगरीज़ हैं वो आप देख सकते हो, SC के लिए 2, ST1 के लिए 3, ST2 के लिए यहाँ पे 3, एंड अगर हम देखेंगे RBA के लिए 3 सीट्स, एंड साथ में अगर हम देखेंगे ALC के लिए 1 सीट, एंड अगर हम देखेंगे OBC के लिए 2 सीट्स। टोटल में अगर हम गवर्नमेंट सीट्स की बात करेंगे 26 सीट्स, एंड EWS के लिए 2 सीट्स हैं। फिर यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस की यहाँ पे 12 सीट्स हैं। इसका जो कट ऑफ है बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी वो यहाँ पे 65 के आसपास रहने वाला है फॉर ओपन मेरिट, एंड वेरियस कैटेगरीज़ के लिए वो डाउन भी जाने वाला है। BSc बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो इसकी भी इतनी ही सीट्स हैं। और अगर हम देखेंगे ये इनका जो कैंपस है बीटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन बायोटेक, BSc बायोकेमिस्ट्री, एंड BSc माइक्रोबायोलॉजी, एंड साथ में BSc इन डेटा साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये हम देखेंगे इनका जो है इनका यहाँ पे कैंपस मेन कैंपस रहने वाला है। एंड कट ऑफ आप देखोगे 65 के आसपास सबका रहने वाला है, इवन 60 भी ये जा सकता है। एंड वेरियस कैटेगरीज़ के लिए आप यहाँ पे 5-10 पॉइंट जो है वो माइनस भी कर सकते हो, वेरियस कैटेगरीज़ के लिए वो कट ऑफ इनका रहने वाला है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे BSc बायोकेमिस्ट्री, BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc इनका जो है इनकी ड्यूरेशन यहाँ पे अगर हम देखेंगे वो 3 साल की है। देन यहाँ पे आता है BSc इन डेटा साइंस एंड इकोनॉमिक्स, इसकी हमें पता है 12 सीटें हैं ओपन मेरिट के लिए, 2 सीट है SC के लिए, 3 सीट है यहाँ पे ST1, 3 सीट है ST2, RBA के लिए 3, ALC के लिए 1, एंड यहाँ पे हम देखेंगे OBC के लिए 2, टोटल में गवर्नमेंट सीट्स 26। एंड देन हम देखेंगे यहाँ पे जो EWS है उनके लिए 2 सीट्स, सेल्फ फाइनेंस की यहाँ पे 12 सीट्स, एंड टोटल में देखेंगे 40 सीट्स हमें देखने को मिलती है। इसके बाद ये जो इसका कैंपस है वो मेन कैंपस है, एग्ज़ाम इसका डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो कोर्सेज़ हैं उनके लिए जो एंट्रेंस होता है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे बीटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इसमें आपका एडमिशन जो है वो JEE के स्कोर पे हो जाएगा, एंड इसके लिए आपको PCM होना चाहिए सब्जेक्ट, एंड इसकी फ़ी जो है वो बहुत ही हाई है एज़ कम्पेयर टू बाकी कोर्सेज। एंड बीटेक इन AI इन एग्रीकल्चर जो है इसकी यहाँ पे टोटल सीट्स अगर हम देखेंगे वो 27 है, एंड गवर्नमेंट सीट्स यहाँ पे खाली 17 है। एंड अगर हम देखेंगे ओपन मेरिट के लिए 8 हैं, SC के लिए यहाँ पे 1, ST1 2, ST2 2, एंड RBA के लिए यहाँ पे 2 सीट्स हैं। एंड अगर हम देखेंगे ALC उसकी 1 सीट है, OBC की यहाँ पे 1 सीट है, एंड EWS की यहाँ पे 2 सीट्स हैं। बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी जो है इसकी यहाँ पे अगर हम देखेंगे ग्रैंड टोटल में 16 सीट्स हैं। यहाँ पे जो है मिल्क प्रोडक्शन उसमें हम बीटेक करते हैं उसकी टेक्नोलॉजी में,
या चीज़ कर्ड बाकी सब जो बनाते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी में हमें जो आता है उसकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे वो इस तरीके से है। देन अगर हम देखेंगे ओपन मेरिट के लिए 5 सीट है, एंड अगर हम देखेंगे टोटल में ओपन मेरिट के लिए 248 सीट्स हैं। यहाँ पे एससी के लिए 41 सीट्स हैं, एसटी 1 के लिए यहाँ पे 53, एसटी 2 के लिए 53, आरबीए के लिए 53, एएलसी के लिए 19 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 36 सीट्स हैं, एंड अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट सीट्स यहाँ पे जो है वो 507 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 49 सीट्स है, एंड सेल्फ फाइनेंस की भी यहाँ पे 248 सीट्स हमें देखने को मिलती है। तो ये रही सीट अरेंजमेंट की बात, एंड जो कट ऑफ है उसकी बात। यहाँ से जो कोर्सेज हैं इनका जो कट ऑफ है वो 65 के आसपास रहने वाला है फॉर ओपन मेरिट, एंड जो वेरियस कैटेगरीज हैं वो प्लस माइनस इसमें कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हुए अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो है फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, आप देख सकते हो जिसको बीवीएससी में एडमिशन लेना है, अगर आपको फर्स्ट ईयर में आप देख सकते हो आपका जो फ़ी है वो 55,500 रहने वाला है। विद हॉस्टल जो है वो 80,100 रहने वाला है, एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपका जो फ़ी है वो यहाँ पे 38,100 रहने वाला है, एंड विद हॉस्टल वो 54,700 रहने वाला है। देन अगर हम देखेंगे जो सेल्फ फाइनेंस पे लेंगे सीट, उनका जो फ़ी है वो 2,15,500 विदाउट हॉस्टल, विद हॉस्टल वो 2,40,100, एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स वो रहने वाला है 1,98,100, विद हॉस्टल वो 2,14,700 रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो यहाँ पे कोर्सेज हैं बैचलर्स इन एग्रीकल्चर जो एआई है उसका जो फ़ी है ओपन मेरिट के लिए पहले साल वो 71,400 रहने वाला है विदाउट हॉस्टल, विद हॉस्टल वो यहाँ पे नियर अबाउट 89,200 रहने वाला है, एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स या सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स उसकी जो फ़ी है वो यहाँ पे 50,000 रहने वाली है। यहाँ पे जो फ़ी है वो 50,000 रहने वाली है। तो अगर आप देखोगे एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो ईयरली जो आपकी फ़ी है वो कितनी रहने वाली है। तो ये यहाँ पे जो फ़ी है ये सेमेस्टर वाइज है, एंड आप इसको ईयर वाइज खुद कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, एंड डिग्री में जितने सेमेस्टर्स होंगे अगर हम देखेंगे अगर डिग्री में 8 सेमेस्टर हैं तो आपको यहाँ पे 8 से इसको मल्टीप्लाई करना है, आपको टोटल फ़ी मिल जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे विद हॉस्टल इसको 59,800 रहने वाला है। सेल्फ फाइनेंस की बात करेंगे तो 96,400 फर्स्ट सेमेस्टर में विदाउट हॉस्टल, एंड विद हॉस्टल ये 1,14,200 रहने वाला है। देन आप देख सकते हो सेकंड ईयर और सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स यहाँ पे 75,000, देन विद हॉस्टल 84,800, एंड बाकी जो कोर्सेज हैं चाहे आप एग्रीकल्चर की बात करो, हॉर्टिकल्चर की बात करो, चाहे आप फिशरीज़ की बात करो, सेरिकल्चर की बात करो, या बायोकेमिस्ट्री की बात करो, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी की बात करो, माइक्रोबायोलॉजी की बात करो, उनका जो फ़ी है पहले सेमेस्टर में 38,500 रहने वाला है फॉर जो गवर्नमेंट सीट जिसको मिलेगी, एंड जो सेल्फ फाइनेंस पे लेगा उसका फ़ी जो है 68,500 पहले सेमेस्टर में रहने वाला है। देन अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर में 8 सेमेस्टर से, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो आपका फ़ी कितना वो बन जाएगा। यहाँ पे जो विद हॉस्टल है वो है 56,300, एंड देन ये जो सेल्फ फाइनेंस है अगर वो हॉस्टल भी लेगा साथ में इसको 86,200 फ़ी पड़ जाएगा पर सेमेस्टर। देन सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आपका जो फ़ी है वो है 19,100, एंड विद जो सेल्फ फाइनेंस हो वाले हैं उनको मिलेगा 49,100, एंड विद हॉस्टल यहाँ पे ये 28,900 फॉर गवर्नमेंट सीट, एंड फॉर सेल्फ फाइनेंस ये यहाँ पे 58,900 पड़ जाएगा विद हॉस्टल। तो ये रही फीस स्ट्रक्चर की बात एंड सीटिंग अरेंजमेंट की बात, कितनी सीट्स किस कोर्स के लिए है, एंड एग्ज़ाम का अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन चल रहा है। बाकी जो भी आपको अपडेट चाहिए, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। उसके साथ साथ अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप हमें टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी, उसको आप फिल कर सकते हो। वी विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू and provide you the test series. Thank you for being supporting us. Thank you हमारे वीडियो को शेयर करने के लिए या लाइक करने के लिए। आई होप ये जो कंटेंट है इससे आपको हेल्प मिलती होगी, बाकियों के साथ भी शेयर करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।